स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और दी ETF ट्रेडर। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ITVs में कैसे इन्वेस्टमेंट की थी, क्या था क्या नहीं था। इस वीडियो में मैं उससे से रिगार्डिंग और आपको आगे चीज़ें क्लियर करूँगा कि वाई दैट ट्रेड वॉज टेकन और आगे क्यों ऐसा दोबारा मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ख़रीदी थी, फिर कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे भी ख़रीदी थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आई गेस 7500 क्वांटिटी ख़रीदी थी। ओके, 7500 क्वांटिटी यहाँ ख़रीदी थी, फिर 2500 क्वांटिटी यहाँ ख़रीदी थी। टोटल 10,000 क्वांटिटी मैंने ख़रीदी थी। ठीक है, तो बेसिक यही था मेरा ख़रीदने का कि यार ये एट द एंड ऊपर ही जाएगा। बहुत नॉर्मल न्यूज़ है, वही बहुत ज़्यादा ऐसी घबराने वाली बात है नहीं कि इतना ज़्यादा मार्केट नीचे गिर रहा है। तो एट द एंड मेरा कहना यही था कि यार मार्केट ऊपर ही जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको अपनी साइकोलॉजी समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे लिया, अगले दिन जब यहाँ पे आया ना मार्केट, तो आई वाज लाइक यार 8,000 तक मिल रहा है, लेके निकलते हैं। ठीक है, फिर जब यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से भी नीचे गिरा, फिर यहाँ पे फिर ऊपर खोल के फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ फिर ऊपर खोल के फिर नीचे गिरा, तो आई वाज लाइक यार कि अगर 8,000 उस समय बुक कर लेता, फिर नीचे ख़रीद लेता, फिर वो ऊपर जाता, फिर मेरे को वो 13K का वापस से प्रॉफिट होता। लेकिन सोचने वाली बात ये थी उस समय कि क्या वो नीचे आता क्या। अभी तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ नीचे आया है, लेकिन जब आपने बेच दिया फिर वापस से आप नीचे पे एंट्री आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ तय नहीं था ना भाई। तो अगर तो मैंने नीचे ऊपर बेच दिया तो उसके बाद फिर मेरे को नीचे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक नीचे मिलेगा नहीं। अब देखो जैसा ये है, मैंने वेट किया, फिर यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। आई एग्ज़िट, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, वो जो 13,200 था वो प्रॉफिट वेट के बाद मिला। और वेटिंग के बाद जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट होता है भाई। अगर आज मैं इंट्राडे में 10,000 रुपये कमा लूँ, वो मेरे लिए उतने मायने नहीं रखेंगे जितने मैंने ये 13,200 रखेगा। या मान लो 1 लाख रुपये भी अगर मैं कमा लूँ इंट्राडे में आज, तो वो जो 1 लाख रुपये इंट्राडे में मैंने कमाया, जो 13,200 मैंने वेटिंग करके कमाया, तो वेट करके जो कमाया वो पैसा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज मोर देन 1 लाख रुपये। वो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं आप लोग को अपना P&L दिखा देता हूँ कि P&L का क्या सीन है मेरे। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने 32,000 रुपये लगाए थे। अभी मार्केट वैल्यू उसकी 29,000 रुपये है, मेरे को 9% का लॉस है। अब पोर्टफोलियो में मेरे सिर्फ शेयर्स हैं, सिर्फ शेयर्स। आगे बढ़ के दिखाऊँ आपको अगर, तो देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आइडिया, इक्सिगो, तो ये सब क्या है, ये सिर्फ शेयर्स है मेरे पास। देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आइडिया, इक्सिगो, ओलेट्रा, SBIN। तो इसीलिए देखो यही रीज़न है कि मैं स्टॉक्स में उतना इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स 1% 2% से ज़्यादा गिर जाते हैं कभी कभी। देखो जैसे ये है आपका 11% गिर गया, 13% गिर गया, 8% गिर गया, 9% गिर गया। SBI तो मान लो ठीक है 1% गिरा है बस। लेकिन वही रीज़न है ना भाई कि स्टॉक 10% 20% भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका ETF इंडेक्स कभी उतना गिरता नहीं। और इसीलिए मैं इंडेक्स ETFs में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सेफ़ खेलना बहुत पसंद है। आई वॉन्ट माई कैपिटल टू बी सेफ, दैट्स वाई आई यूज टू इन्वेस्ट इन ETF। तब बढ़ते हैं आगे। ये देख लो मेरा प्रॉफिट लॉस समरी ये है।
90,000 रुपये अभी तक कमा चुके हैं। इसमें से 7,200 टैक्स दिए हैं, काट पीट के 8,000-80,000 रुपये कमा चुके हैं हम लोग अभी तक, अप्रैल मंथ से लेकर के सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी साइकोलॉजी भी आपको बताऊंगा मैं कि साइकोलॉजी क्या थी मेरी। देखो आईटी वीज़ आ गया 13,000 रुपये। बैंक निफ्टी का देखो ये कॉल लिया था लॉस, इसको देख के मेरे को जज मत करना। फिर देखो स्मॉल कैप का ETF, इसमें सिर्फ बढ़िया पैसा बनता है मेरा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन था। सीन ये था इसमें बैंक निफ्टी वाले कॉल में कि आई वॉज लाइक कि यार बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और बैंक निफ्टी ऊपर गया भी, लेकिन फिर भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बैंक निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला। इसलिए मैं देखो ETFs में करता हूँ, अब बहुत ज़्यादा मैं उधर करता भी नहीं, समझे? इसलिए मैं करता नहीं ऑप्शंस। यही रीज़न है ऑप्शंस मेरे ना ऑप्शंस करने का। क्यों? क्योंकि उल्लू बनाते हैं यार लोग। बैंक निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद भी मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें क्यों? बताओ मेरे को, ये जवाब कौन देगा? ये मेरे को जवाब कौन देगा कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद भी मेरा 380 रुपये का लॉस हुआ? हाँ, ये भी नहीं कि आधे 1 घंटे बाद हुआ गया ऊपर, लेने के 5-10 मिनट में ही चला गया था ऊपर, उसके बाद भी मेरे को लॉस हुआ। इसलिए मैं F&O नहीं करता गाइस, इसीलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरा IT में जो प्रॉफिट हुआ वो कैसे हुआ? देखो 1000 क्वांटिटी ली थी, डिलीवरी में ली थी, 44 रुपये 94 पैसे पे बाइंग की थी, 4,49,350 रुपये लगा था। ठीक है, अब मैंने उसको सेल किया 46.26 पे, टोटल सेलिंग वैल्यू 4,62,600, जिसमें से प्रॉफिट हो गया मेरा 13,200 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज बाइंग प्राइस देखो मैंने क्या बोला था, 46.26 पे 2500 क्वान्टिटी, फिर 45 रुपये 7 पैसे पे मैंने 7500 क्वान्टिटी ली थी, फिर 45 रुपये 2500 क्वान्टिटी और ऐड की, मतलब टोटल 10,000 क्वान्टिटी ली। और दोनों को सेल कितने पे किया? सेम रेट पे किया। 18 सितंबर को बाई किया था, 18 सितंबर को इसको बाई किया, फिर 19 को और बाई किया, फिर 27 सितंबर को टोटल सेल कर दिया। समझे? दोनों क्वांटिटी जो की थी 10,000 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो मेरा सेगमेंट वाइज क्या समरी है। इक्विटी डिलीवरी में मैं प्रॉफिट में हूँ, सॉरी इक्विटी में मैं प्रॉफिट में हूँ। F&O में मेरा 9,000 का लॉस है। क्यों? क्योंकि F&O में मस्ती में करता हूँ यार, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं करता। हाँ, ये है कि F&O हेज के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ। हेज जिसको नहीं पता उसको बता दूँ शॉर्ट में कि सपोज़ फ्राइडे है आज, और फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। ठीक है, तो फ्राइडे है, मेरी पोजीशन है 8 लाख की। अब मेरे को लगता है कि यार मंडे को हो सकता है मार्केट नीचे गिर सकता है, नीचे खुल सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, अमेरिका ने किसी के ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ग्लोबल न्यूज़, इस वजह से हमारा मार्केट नीचे खुल सकता है। तो उस केस में मैं पुट लेके जाता हूँ मेरे 8 लाख की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर ज़्यादा मार्केट नीचे खुल भी जाए, अगर मेरे को 6-7 हज़ार का उधर लॉस भी हो तो पुट बाई किया हूँ मैंने, ताकि अगर 8,000 का उधर लॉस हो तो 5-6 हज़ार का इधर प्रॉफिट भी हो जाए। तो वो पोर्टफोलियो मैनेज रहता है उससे। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब इसमें तो प्रॉफिटेबल डेज 29 है, लॉस मेकिंग डेज 16 है। 29 है, इसको अगर 32 पकड़ लें, क्योंकि इतना तो हो ही जाएगा, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, तो 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो रहा है और 1 ट्रेड में लॉस हो रहा है। 3 ट्रेड में से, हर 3 ट्रेड में से मेरा 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 1 ट्रेड में लॉस हो रहा है। ये डेटा तो यही बोल रहा है, आखिर देख लो, ये जो डेटा है ये यही बोल रहा है कि आप हर 3 ट्रेड में से 2 में प्रॉफिट कर रहे हैं, 1 में लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोचा आपको बता दूं। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें जो मैंने बोला था F&O में मेरे को लॉस हुआ। फ्यूचर देखो मैं करता नहीं हूँ, फ्यूचर कभी किया नहीं, इसलिए कभी ट्राई नहीं किया मैंने। करने का मन है लेकिन फिर भी डर लगता है यार, कहीं लॉस हो गया तो, इसलिए फ्यूचर करता नहीं।
बाकी बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ है देखो दिखाने वाली, मेरा डिलीवरी में अगर जो भी शेयर मैंने लिया उसमें प्रॉफिट 1,06,000 का है, लेकिन बिकॉज मेरा इंट्राडे इक्विटी में मेरा लॉस हुआ 14,000 रुपये का, इसलिए मैंने इंट्राडे करना ही बंद कर दिया। ना F&O में इंट्राडे अब करता हूँ, F&O तो बिल्कुल ही नहीं करता है, इंट्राडे तो भूल जाओ, F&O तो मैं डिलीवरी में भी नहीं लेता। तो इंट्राडे की तो बात ही छोड़ो, इक्विटी में इंट्राडे इक्विटी में मैं लॉस में हूँ, तो मैं F&O इक्विटी इंट्राडे करने जाऊँगा? आप खुद सोचो। इसलिए सिर्फ डिलीवरी में अब लेके, वो भी ETF डिलीवरी में लेके बैठ जाता हूँ, जब रेट आता है तो सेल करके निकल जाता हूँ। ठीक है, तो यही था। और मोस्ट प्रॉफिटेबल मेरा रिलायंस एक बार लिया था मैंने, तो उसमें से 23,000 रुपये निकाले थे। अब मोस्ट लॉस मेरा हाउसिंग अर्बन डेवलप कॉरपोरेशन में हुआ था करीब 15,000 रुपये का, तो एक वो है सेटबैक मेरे लिए। इंट्राडे था वैसे, ये हुडको है, ये हुडको, इसमें 23,000 रुपये का इंट्राडे में मेरा लॉस हुआ था। सॉरी 23 बोल रहा हूँ, सॉरी। हुडको में 15,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ था इंट्राडे में, और रिलायंस में 23,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इंट्राडे में नहीं हुआ था, डिलीवरी में हुआ था रिलायंस का प्रॉफिट। तो हाँ, वो एक चीज़ है। तो खैर यही था मेरा P&L ब्रेकडाउन, सितंबर मंथ का मेरा P&L। ठीक है, मिलते हैं अक्टूबर मंथ में। और ये मंथ मैंने अराउंड 30,000 अर्न किया है, वो भी 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। सो हाँ, यहाँ पे वो देखो, 1 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक मैंने 29,000 रुपये कमाए, जिसमें से 13,000 रुपये तो यही आया है। उसके बाद जस्ट अ सेक, ओके, इसमें 16,000 रुपये यहाँ से आया है HDFC स्मॉल के PTF से। तो नेट यार प्रॉफिट में है, अच्छी बात है मेरे लिए भी, सबके लिए भी, कि एटलीस्ट प्रॉफिट में तो है। ठीक है, तो यही था मेरा सितंबर मंथ का P&L। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, आपको पता अच्छा लगा होगा कि मैंने ETF से इतने पैसे कमाए जो, वो देख करके। तो आप लोग भी ETF करो, फंड लाओ, ETF करो, ETF ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। और बढ़िया, इसी के साथ मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार आप लोग भी देखो यार, ETF में पैसा है यार, ETF लाओ, फंड लाओ, महीने का 1%, 1.5%, 2%, बहुत ज़्यादा तो 2.5%, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा आपको, खुद मिलेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। 1% मंथली, 1.5% मंथली, 2%, इवन 2.5% भी मंथली निकालना मार्केट से बहुत आसान है, सब लोग निकाल सकते हैं ETF में ट्रेड करके। बस वही है, लोगों के पास फंड नहीं है ना उतना, वो लोग 10,000 से हर महीने 20,000 कमाने की सोचते हैं, 50,000 1 लाख से हर महीने 10-20,000 कमाने की सोचते हैं। तो देखो, मैंने भी इंट्राडे में लॉस किया, इंट्राडे ऑप्शंस में, तब जाके मैं आज यहाँ पे समझ पाया हूँ कि इंट्राडे ऑप्शंस इज़ फेक। ये सिर्फ ब्रोकर के पैसे कमाने का ज़रिया है, आपके हमारे जैसे आम आदमी इससे पैसा नहीं कमा सकते। तो ये आप जितना जल्दी जितना अच्छे से समझ जाओगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।